मैं गिरी सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 100 मार्क्स इंग्लिश का तीसरा चैप्टर, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। मैं पिछले वीडियो में कवि के परिचय के बारे में इस पाठ को पढ़ा चुका हूँ, जिसके लेखक हैं W.H. ऑर्डेन। तो उनके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का भावार्थ यानी उसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से इसे नोट कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एग्जाम में कवि के परिचय से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके लेखक कौन है, कवि का जन्म कहाँ हुआ है, कवि के जन्म कितने ईस्वी सन में हुआ है, फिर दोहा दे देगा, ये लाइन जो है किस कवि का लिखा हुआ है, ये लाइन किस पाठ से लिया गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये तीसरा पाठ है दोहा का, पोएम का, जो W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, बोर्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप इसको याद कीजिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कवि कहते हैं कि अब पत्ते जो हैं फॉलिंग फास्ट, तेजी से गिर रहे हैं। कवि कहते हैं कि पत्ते जो हैं बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। छोटे नर्स फ्लावर्स यानी बड़े पौधे के नीचे जो छोटे पौधे होते हैं उसी को नर्स फ्लावर्स कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि छोटे फूल वाले पौधे को सहायता देने वाले जितने भी पेड़ हैं वो गिर चुके हैं, टूट चुके हैं, अब वो लास्ट नहीं करेंगे। यानी कवि के कहने का मतलब है कि जब बड़ा आदमी इस दुनिया से चला जाएगा तो उस बड़े आदमी के द्वारा जो छोटे छोटे बच्चों को खिलाने का जो काम करते हैं, जो सेवा करने का काम करते हैं, जब बड़े ही चले जाएंगे तो छोटे इस दुनिया में कब तक रहेंगे। यानी कवि के कहने का मतलब है कि आज मानव का उम्र बहुत कम है और बहुत तेजी से मौत हो रही है, बहुत तेजी से आदमी गुजर रहे हैं। तो कवि के कहने का ये तात्पर्य है। फिर कहते हैं नर्सेस ऑफ द ग्रेप्स आर गॉन। नर्सेस आर ग्रेप्स ऑफ गॉन यानी जो सेवा करने वाली है वो कब्र में चली गई। यानी जो सेवा करने वाली, पेड़ों की पत्तियां जो सेवा करने वाली थी, उसको भोजन बनाकर सारे पेड़ पौधों को खिलाने वाली थी, वो तो कब्र में चली गई। एंड द फ्लेम्स गो रोलिंग ऑन, और ये बच्चों की झूला गाड़ी जो है अब चल नहीं पा रही है। यानी बच्चे अब कितने दिन चल पाएंगे। यानी कवि के कहने का मतलब है कि जब बड़े पेड़ ही इस दुनिया से चले गए तो छोटे फूल वाले पौधे इस दुनिया में कितने दिन ठहरेंगे, वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे। और बच्चों की चलने वाली जो गाड़ी है, फ्रेम्स झूला गाड़ी, आर रोलिंग ऑन, लुढ़क जाएगी, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जाएगी। अब कहते हैं दूसरा दोहा के दूसरा स्टेंजा में, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। स्प्रिंग मीन्स यमदूत होता है, विस्परिंग नेवर्स मीन्स यमदूत। तो यमदूत जो है, जो मृत्यु के देवता कहा जाता है, जो किसी की आत्मा को ले जाने के लिए इससे यानी शरीर से आत्मा को ले जाने के लिए जो आता है वही यमदूत कहलाता है। तो विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। कवि के कहने का मतलब है कि इंसानों समझ जाओ, क्योंकि तुम्हारे दाएं और बाएं यमदूत जो है बिल्कुल खड़ा है। कब मौत की आगोश में आपको खींच लेगा ये अब कोई नहीं जानता है। प्लक जुदा कर देगा, प्लक मीन्स तोड़ना, यहाँ होगा जुदा कर देगा यानी हम लोगों को फ्रॉम द रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से। जो हम रह रहे हैं अपने परिवार में, चाहे जो हमारी खुशी है, उन खुशियों से वंचित कर देगा, तुरंत जुदा कर देगा। इसलिए हमें किस तरह से एक इंसानियत के रूप में अपने जीवन को बिताना चाहिए, कवि के कहने का यही मतलब है। एंड द एक्टिव हैंड्स, और
ये जो है एक्टिव माने सक्रिय, हैंड्स माने जो हाथ है, जो ये सक्रिय हाथ है, रात दिन जो कार्य कर रहे हैं, मस्ट फ्रीज, फ्रीज माने ठंडा हो जाना, अवश्य ही ठंडा पड़ जाएंगे। आप जानते हैं कि शरीर कब ठंडा होता है? जब आदमी की मौत हो जाती है तो सारा शरीर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो ये एक्टिव हैंड्स जो सक्रिय हाथ है, एक दिन अवश्य ही ठंडा हो जाएगा। लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीड्स, लॉन्ली माने अकेला, अकेला इंसान घुटने के बल टिक जाएगा, उसके साथ कोई जाने वाला नहीं है, यह इस दुनिया से चला जाएगा। इसलिए हम जब इस दुनिया में आए हैं तो कवि के कहने का यही तात्पर्य है कि एक इंसानियत की तरह हमें रहना चाहिए और एक इंसान की तरह हमें व्यवहार करना चाहिए। देखिए तीसरा स्टेंजा में कवि लिखते हैं कि डेथ इन 100 एट द बैक। कवि कह रहा है कि हमारी राहों पर लकड़ी की ताबूत, फ्लो वुडन इन आवर ट्रैक, हमारी राहों पर लकड़ी के ताबूतों को पीछा करती हुई 100 डेथ इन 100 यानी सैकड़ों मौत देखी जा सकती है। हम लकड़ी के तख्ते पर सैकड़ों मौतों को आगे पीछे जाते हुए श्मशान की तरफ हम देखते हैं कि लकड़ी के ताबूत पर लाश पड़ी हुई है और आगे की तरफ जा रही है। आर्म एराइज, और पीछे से बाहें होती है, स्टिफली टू रिपेयर्स इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी प्यार की बनावटी, प्यार की बनावटी यानी प्यार की बनावटी, हाँ बनावटी प्यार की सोच का विरोध करता हुआ हर हाथ हर अंगुली उस तख्ते क्या है ताबूत की तरफ उठती है कि हे प्रभु, हे माँ, हे गंगे माँ, इनकी आत्मा की शांति दे, बल्कि ये सब बनावटी है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। कवि के कहने का यही तात्पर्य है। अब आइए चौथा स्टेंजा, स्ट्रोइंग थ्रो द लीफलेस वुड, स्ट्रोइंग थ्रो द लीफलेस वुड, स्ट्रोइंग मीन्स भूखे, थ्रो द लीफलेस वुड यानी भूखे दरिंदे, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी भूखे दरिंदे जो हैं देयर फूड अपने भोजन के लिए गुर्रा रहे हैं। यानी ट्रोल्स मीन्स दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो होती है गुर्राती हुई उन पतहीन जंगलों में क्या कर रही है? अपने भोजन के लिए घूम रही है, अपने भोजन के लिए घूम रही है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और सारे बुलबुल जो है बिल्कुल डम है, मौन है, बुलबुल थोड़ा भी नहीं बोल रहे क्योंकि शरीर तो लाश हो गया है। तो जहां लाश ही लाश दिखाई देती है उस यानी लिफलेस वुड, बिल्कुल शरीर जो क्या है पतझड़ बन गया है, अब कुछ उसमें नहीं है। और ये दुष्ट आत्माएं जो है उस लाशों के बीच क्या कर रही है? बिल्कुल अपने भोजन की तलाश में घूम रही है। और ये आवाज जो है, ये बुलबुल जो है, ये शरीर से निकल चुकी है, बिल्कुल डम क्या है? गूंगी है, यानी आवाज बुलबुल भी क्या है? गूंगी बन चुकी है। यानी आदमी का शरीर विस्वर है, यानी उसमें कोई अब स्वर आ नहीं सकता है। एंड द एंगल विल नॉट कम, एंगल मीन्स यमदूत, ये दूत अब कभी आने वाला नहीं है। यानी जब इस दुनिया से मानव चला गया तो अब आने वाला नहीं है, क्योंकि वो बेजान बन चुका है। दुष्ट आत्माएं चारों तरफ भटक रही है और बिल्कुल आवाज क्या है? गायब है, यानी बुलबुल क्या है? मौन है। अब अगले स्टेज में कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंडा जो है कोल्ड, ठंडा, इम्पॉसिबल माने असंभव, अहेड आगे की तरफ, वातावरण कुछ व्हाइट वाटरफॉल्स कुड विलेस, और पर्वत की ऊंची चोटियां जिनके सफेद झरने का पानी बहता है। ट्रेवल्स यात्रियों को इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यात्रियों को अंतिम समय में सुकून पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अभी आप पढ़े नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के चैप्टर के द्वारा W.H. अर्डेन ने यही लिखा है कि ये शरीर जो है बिल्कुल नाश्वर है, ये यहाँ रहने वाला नहीं है, और जो भी हैं सब प्यार की बनावटी दिखावा करने वाले हैं, कोई इस दुनिया में ठहरने वाला नहीं है, सब अकेले आए हैं और अकेले इस दुनिया से चले जाएंगे, सब बनावटी प्यार जताने वाले हैं इस दुनिया में। तो बच्चों अभी आप
इस नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का मैंने आपके सामने भावार्थ को रखा। अब आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ जाइएगा, एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा और बिल्कुल इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इसके बाद जो ग्रामर पढ़ाया हूँ, अभी आपका 3 अध्याय मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं ग्रामर में जो वॉइस पढ़ा रहा हूँ और एक ट्रिक, एक चार्ट आप लोगों को दिया हूँ। अब उसके द्वारा मैं कल अगला टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक बता चुका हूँ ट्रिक के द्वारा। अब 12वां टेंस मैं कल पढ़ा दूंगा, आप लोग ध्यान से उसे नोट कर लीजिएगा।